मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर में खतरनाक हद तक इजाफा। वायरस ने एक दिन में रिकॉर्ड 105 अफराद की जान ले ली। गुज़श्ता 24 घंटों में 2731 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में फाल केसेस की तादाद 48,359 तक जा पहुंची। मजमूई अमवात की तादाद 9,010 हो गई। केसेस की तादाद 4,45,977 हो गई। दूसरी तरफ हैदराबाद में मजीद 30 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां। 18 दुकानों को सील कर दिया गया। मुल्क भर में सर्दी की लहर, मैदानी इलाकों में धुंध का राज, पहाड़ों पर बर्फबारी। कौमी शाहराहें और मोटरवेज भी धुंध की लपेट में। शदीद धुंध के बायस मोटरवे के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद रहे। उधर कल्लात में -11, कोयटा में पारा -9, स्कर्दू, कालाम -7, अस्तोर, मालम जब्बा -6 और मरी में पारा -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। कोयटा शहर में सड़कों और पानी के नलकों में पानी जम गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध पड़ने लगी। सुबह और रात के औकात में हाईवेज और मोटरवेज पर हद्दे निगाह इंतहाई कम हो गई। धुंध बनती कैसे है और इस दौरान ड्राइविंग करने वाले खुद को कैसे महफूज रख सकते हैं, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। साने APS की छठी बरसी, गम आज भी ताज़ा, शुहदा को हम नहीं भूलेंगे। मुल्क भर में साने APS के शुहदा के लिए दुआया तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। रावलपिंडी के अयूब पार्क में साने पेशावर की याद में तकरीब। पेशावर में भी रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स में फातह खानी की गई। 16 दिसंबर 2014 को सफाक दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में बेदर्दी के साथ असातिज़ा समेत 147 मासूम बच्चों को शहीद किया था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं APS पाकिस्तान की तारीख का दिलखराश सानहा है, जिसका गम आज भी ताज़ा है। मासूम फूलों की लाजवाल कुर्बानी ने कौम को यकजा किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, कौम APS शुहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट में कहा, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शुहदा को सलाम, मत समझो हमने तुमको भुला दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज पेशावर और नौशहरा का दौरा करेंगे। हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अपग्रेडेशन मंसूबे और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब में शिरकत करेंगे। इमरान खान जलुज़ई नौशहरा में हाउसिंग फ्लैट्स का इफ्तिताह करेंगे और अलॉटमेंट लेटर हवाले करेंगे। अपोजिशन के पास कोई बात नहीं, इनको सिर्फ NRO चाहिए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मौलाना फजल रहमान ने जलसे में गालम गलोच की। मौलाना फजल रहमान को अपना बयान वापस लेना चाहिए। महमूद अचकजई ने मीनार पाकिस्तान पर लाहौरियों को जख्म दिया, उसकी मजम्मत करता हूँ। कामरान बंगश बोले, नौशहरा इकनॉमिक जोन से 12 लाख अफराद को रोजगार मिलेगा। चित्राल, बन्नू और दीगर इकनॉमिक जोन भी बनाने जा रहे हैं। PDM की क़यादत के उतरे चेहरों से मायूसी यहाँ है। करप्ट नासिर ने ऐलान लाहौर के नाम से आवाम को फिर धोखा देने की कोशिश की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अपोजिशन पर तनकीद। कहा, ऐलान लाहौर करने वालों से अवाम ऐलान लाताल्लुक़ी कर चुके हैं। PDM को मीनार पाकिस्तान के साए तले अवाम की जानिब से मुस्तरद करने का ऐलान हमेशा याद रखना चाहिए। नए पाकिस्तान में करप्ट सियासतदानों के लिए कोई गुंजाइश नहीं।
भारत पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के दर पे है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। भारत की जानिब से नुक्ता नज़र को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। EU डिसइंफो लैब की हालिया रिपोर्ट ने हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया। पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए भारत झूठ, बहतान, इल्ज़ाम तराशी का सहारा लेता है। भारतीय हथकंडों पर दुनिया की खामोशी और दोहरा मयार सवालिया निशान है। लाहौर एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समात। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अदालत में पेश किया गया। शहबाज शरीफ की बतौर रुकने असम्बली तनख्वाहों और मरात का रिकॉर्ड अदालत में जमा। नैब के गवाह डेप्यूटी सेक्रेटरी पंजाब असम्बली फैसल बिलाल पर शहबाज शरीफ के वकील के जरा। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया, गैर मुल्की दौरों के दौरान किए गए अखराजात का कभी एक धेला नहीं लिया। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, 3 से 5 रुपए फी लीटर तक इजाफा। पेट्रोल 3 रुपए, हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल और भट्टी का तेल 5 रुपए फी लीटर महंगा। नई कीमतों का इत्तलाक भी हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने केपी के टीचर्स को बहाल करने का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ केपी हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली। एडवोकेट जनरल केपी ने कहा, साबिक एतवार में सियासी तरजीहात पर धड़ाधड़ टीचर्स की भर्तियां हुई। में रिकॉर्ड 105 अफराद की जान ले ली है। गुज़श्ता 24 घंटों में 2731 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर में खतरनाक हद तक इजाफा देखा गया। एक दिन में रिकॉर्ड 105 अमवात हुई हैं, जबकि 2731 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में फाल केसेस की तादाद अब 48,000 से भी तजावुज़ कर गई है। अहम खबर, हैदराबाद में मजीद 30 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है, लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 18 दुकानों को सील कर दिया गया है। मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर में खतरनाक हद तक इजाफा देखने में आया। एक दिन में रिकॉर्ड 105 अमवात हुई, जबकि 2731 नए कोरोना केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। आगे आपको बताएं कि मुल्क में इस वक्त फाल केसेस की तादाद 48,000 से तजावुज़ कर गई है। मौसम की बात करें तो मुल्क भर में सर्दी की लहर है। मैदानी इलाकों में धुंध का राज, पहाड़ों पर बर्फबारी, कौमी शाहराहें और मोटरवेज भी धुंध की लपेट में हैं। शदीद धुंध के बायस मोटरवे को कई सेक्शन से बंद कर दिया गया है। मुल्क भर में सर्दी की लहर, मैदानी इलाकों में धुंध का राज, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी है। कौमी शाहराहें और मोटरवेज भी धुंध की लपेट में है। सर्दी बढ़ती ही जा रही है। धुंध में छुपे इलाकों में ट्रैफिक की रवानी समेत मामूलाते जिंदगी शदीद मुतासिर। मुल्क के शुमाली इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द है। कल्लात में दर्जा हरारत -11 और कोयटा में -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। पानी के नल जम गए और सड़कों पर बर्फ से फिसलन पैदा हो गई। लाहौर समेत पंजाब भर में धुंध ने डेरे डाल लिए, जिससे लाहौर से आलकोट मोटरवे समेत लाहौर से अब्दुल हकीम और लाहौर से खानका डोगरा मोटरवे बंद रही। सक्खर और लाड़काना समेत बालाई सिंध के इलाके भी धुंध की लपेट में हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर मकामात पर मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान में सर्दी की लहर बदस्तूर बरकरार है। खून जमा देने वाली ठंड ने मामूलाते जिंदगी मफलूज कर दिए हैं। वहाँ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अकरम। उन्हीं से मज़ीद जानेंगे कि क्या सूरत हाल है। जी अकरम। हाँ जी बिल्कुल, महकमे मौसमियात की जानिब से की जाने वाली पेशन गोई के बाद कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान इस वक्त शदीद तरीन ठंड की लपेट में है। सुबह सवेरे कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान में पड़ने वाली ठंड के मुताबिक महकमे मौसमियात ने जो दर्जा हरारत इस हवाले से शेयर किए हैं, उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा ठंड कल्लात में पड़ी। इस वक्त जो है कल्लात में -11 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कोयटा में -9 और ज़ियारत में -3 डिग्री सेंटीग्रेड की शदीद तरीन ठंड की वजह से लोगों के मामूल
मामूलात ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गए हैं। सर्दी के तोड़ के लिए शहरियों ने जो है जगह जगह पर जो है अलाव भी जला रखे हैं और शहरियों का ये कहना है कि गुज़िश्ता 2 रोज़ की शदीद तरीन ठंड की वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का ये कहना है कि सर्दी की ये लहर आइंदा 2 से 3 रोज़ तक न सिर्फ कोयटा, कल्लात, ज़ियारत, चमन, कान में तरजई और नवाही इलाकों में इसी तरह से बदस्तूर बरकरार रहेगी। जी। सर्दियां आते ही धुंध का राज शुरू हो जाता है। ये धुंध बनती कैसे है और इस दौरान सफर करने वाले हजरात खुद को कैसे महफूज रख सकते हैं, बता रहे हैं साथी एंकर जमील सुखेरा। नाज़रीन, सर्दियां आते ही मैदानी इलाकों में धुंध का राज शुरू हो जाता है। ख़ुसूसन सुबह और शाम के वक्त हर चीज़ धुंधलाई दिखाई देती है। कभी कभी तो हद निगाह यानी देखने की हद भी सिफर तक गिर जाती है। क्या आपको मालूम है कि धुंध बनती कैसे है? नाज़रीन, सर्द मौसम में हवा का दर्जा हरारत ज़मीन और पानी की निस्बत कम होता है। इसलिए जब ठंडी हवा अपने से ज़्यादा दर्जा हरारत वाली ज़मीन या पानी से टकराती है तो ये बादल नुमा तह की सूरत इख्तियार करती है, जिसे धुंध कहते हैं। नाज़रीन, धुंध के मौसम में हद निगाह कम होने की वजह से हादसात का खदशा बढ़ जाता है। इसीलिए ऐसे मौसम में ड्राइवर हजरात को फोग लाइट्स इस्तेमाल करने और गाड़ी की रफ्तार इंतहाई सुस्त रखने की हिदायत की जाती है। इंसानी जिल्द पर मुमकिना मनफी असरात के बायस तिब्बी माहिरीन शहरियों को चेहरे को ढांपने का भी मशवरा देते हैं। आगे बढ़े आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है, नए पाकिस्तान में करप्ट सियासतदानों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। 16 दिसंबर का दिन आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोहदा की अजीम कुर्बानियों की याद हमेशा ताज़ा करता रहेगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने लाहौर में PDM के जलसे के हवाले से रद्द अमल में कहा है, ऐलाने लाहौर करने वालों से अवाम ऐलाने ला ताल्लुकी कर चुके हैं। काश ऐलाने लाहौर करने वाले पहले करप्ट क़यादत से अलहदगी का ऐलान करते। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोहदा की पर अपने पैगाम में कहा है, कौम आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों और असातिज़ा की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज ने कहा है कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए भारत झूठ, बहतान और इल्ज़ाम तराशी का सहारा लेता है। एक सेमिनार से खिताब करते हुए शिबली फराज का कहना था कि बदकिस्मती से भारत की जानिब से हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। भारत पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के दर पे है। भारत में इंतहा पसंद हुकूमत के अज़ाइम से खित्ते के अमन को ख़तरात लाहिक हैं। भारतीय हथकंडों पर आलमी बरादरी की खामोशी और दोहरा मेयार सवालिया निशान है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि इलाकाई सूरत हाल से मुताल्लिक पाकिस्तान हक़ाइक़ की रोशनी में नुक्ता नज़र पेश करता है। कनाडा ने पाकिस्तान के बेशतर इलाकों के लिए अपनी मजमूई ट्रैवल एडवाइजरी बेहतर कर दी है। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का ट्वीट कहते हैं, कोरोना पाबंदियों के खात्मे के बाद ट्रैवल एडवाइजरी में मजीद बेहतरी आएगी। कनाडा ने बेशतर पाकिस्तानी इलाकों के लिए अपनी ट्रैवल एडवाइजरी बेहतर कर दी। कोरोना पाबंदियों के खात्मे के बाद मजीद बेहतरी आएगी, ये कहना है अब्दुल रज़ाक दाऊद का। उनकी जानिब से ट्वीट किया गया। आपको बताएं कि उनका ये कहना था कि इससे पाकिस्तान में सियाहत और मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने में मदद मिलेगी। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में 3 रुपये से 5 रुपये फी लीटर तक इजाफा कर दिया गया। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। एलामिया के मुताबिक पेट्रोलियम मस्तूआत की नई कीमतें अगले 15 दिन के लिए लागू होंगी। पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 69 पैसे से बढ़ाकर 103 रुपये 69 पैसे फी लीटर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 105 रुपये 43 पैसे से बढ़ाकर 108 रुपये 43 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत 65 रुपये 29 पैसे से बढ़ाकर 70 रुपये 29 पैसे मुकर्रर की गई है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 5 रुपये इजाफे के बाद 67 रुपये 86 पैसे फी लीटर पर पहुंच गई है। आगे बढ़े आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर पेशावर पहुंच गए, जहां मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान गवर्नर हाउस पेशावर में कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों में कर्जे की रकूम तकसीम करेंगे। हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद गिलज़ई इस वक्त पेशावर गवर्नर हाउस में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। रिजवान गिलज़ई, बताइएगा वज़ीर आज़म की क्या मसरूफियात होंगी?
جی، وزیر اعظم عمران خان آج خیبر پختونخوا کا دورہ کر رہے ہیں. اس وقت ہم پشاور میں موجود ہیں. یہاں پر وزیر اعظم کامیاب جوان پروگرام کے تحت جو نوجوانوں کو قرض فراہم کیا جا رہا ہے ان میں چیکس تقسیم کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اب تک جو کامیاب جوان پروگرام کے تحت ملک بھر میں 2 ارب روپے سے زائد کی رقم نوجوانوں میں تقسیم کی جا چکی ہے. 2021 تک 15 ارب روپے مزید جو ہے وہ نوجوانوں میں تقسیم کیے جائیں گے. یہاں پر وہ گورنر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ملاقاتیں بھی کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم آج نوشہرہ بھی جائیں گے. وہاں پر جو ایک ہاؤسنگ اسکیم ہے وزیر اعظم نے اس کا افتتاح کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پشاور میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا وزیر اعظم افتتاح کریں گے. حیات آباد اسپورٹس کمپلیکس کی اپ گریڈیشن ہے اس کا بھی وزیر اعظم نے افتتاح کرنا ہے. تو انتہائی مصروف دن ان کا یہ گزرے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ رضوان احمد غلزئی اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور ابھی آپ کو لیے چلیں گے ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. کہا کہ جلسہ چھوٹا تھا تو کرائے کے ترجمان اور وزیر اعظم ہلکان کیوں ہو گئے ہیں جلسے کے بارے میں باتیں اور ٹویٹ کر کے. جلسے سے پہلے خوف میں مبتلا اور جو تاریخی جلسہ ہوا، جلسے کے بعد بھی نہ آٹے کی پرواہ، نہ چینی کی پرواہ، نہ روزگار کی پرواہ، نہ معیشت کی پرواہ، نہ LNG کی پرواہ، نہ دوائیوں کی پرواہ. صرف PDM کیونکہ PDM کی تحریک عوام کے جیبوں پر اس ڈاکے کے خلاف ہے. PDM کی تحریک مہنگائی کے خلاف ہے، بے روزگاری کے خلاف ہے، کرپشن کے خلاف ہے جو اس وقت مسلط ٹولہ عوام پہ کر رہا ہے. کشمیر کا سودا ہو گیا، سکوت کشمیر ہو گیا. آج 16 دسمبر APS کا واقعہ، دل دہلا دینے والا واقعہ. ہم نے اپنے بچوں کی شہادتوں سے اس ملک سے دہشت گردی، نواز شریف کی قیادت میں جب وہ وزیر اعظم تھا ملک میں قومی بیانیہ بنا دہشت گردی کے خلاف. اس وقت تمام سیاسی اختلافات ایک طرف رکھ کر یہی وہ بندہ تھا، یہی وہ شخص تھا جس نے کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہا تھا گلے سے گھسیٹ دو. اسی شخص کو ٹیبل پہ بٹھایا، قومی بیانیہ بنایا دہشت گردی کے خلاف. اور آج ہم 16 دسمبر پہ پوری پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ان والدین کو بھی، ان شہید بچوں کو بھی جب یہ اندھوناک واقعہ ہوا. آج ہی کے دن 2 لخت ہوا پاکستان، اور ہم نے تب بھی آج تک سبق نہیں سیکھا. کشمیر کو ہندوستان کی جھولی میں پھینک دیا لیکن سبق نہیں سیکھا. ایک نالائق، نااہل، چور ٹولے کو ملک پر مسلط کیا جس نے عوام کی آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی پہ ڈاکہ ڈالا. اور وہ وزیر اعظم اور وہ وزیر اعلیٰ نواز شریف اور شہباز شریف جس نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا، آج بے شرم جن منصوبوں پر تختیاں لگاتے ہیں وہ منصوبے پاکستان کو تحفہ دیا. سی پیک بنایا، 11,000 میگا واٹ بجلی بنائی جس میں سے 550 میگا واٹ بجلی، 5,500 میگا واٹ بجلی شہباز شریف نے بنائی. 300 ڈیم تو تم نے بنانے تھے، کوئی پوچھنے والا ہے؟ نیب چیئرمین سے میرا سوال ہے، آپ کہتے تھے ہم فیس نہیں ہم کیس دیکھتے ہیں، تو آج 122 ارب کے فیسز نظر نہیں آ رہے کرپشن کے؟ آپ کو 20 ارب ماہانہ نقصان LNG میں کرپشن ہو رہی ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ 250 ارب کا ڈاکہ آٹے میں ڈل گیا، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ 122 ارب LNG میں ہو گیا، 550 ارب چینی کی مد میں پاکستان کا چوری ہو گیا، لیکن آپ کو ندیم بابر، جہانگیر ترین، خسرو بختیار، عمران صاحب کا فیس نظر نہیں آتا. آج معلم جبہ تاخیر، 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹ کو غیر معینہ مدت کے لیے پوسٹ پون کر دیا ہیئرنگ کو. کیوں؟ کیونکہ سلیکٹڈ وزیر اعظم نے 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹ سے پیسے منگوا کر کشمیر کا سودا کیا، ملک کے خلاف سازش کی، اس لیے اس کو غیر معینہ مدت کے لیے پوسٹ پون کر دیا. معلم جبہ تاخیر، ہیلی کاپٹر سے کیس تاخیر، بلین ٹری سونامی تاخیر، BRT پشاور تاریخ،
शहबाज शरीफ ने 10 बिलियन का कहा था, मुझे रिश्वत दी कि पनामा में खामोश हो जाओ, वहां से मफरूर, दहशतगर्दी की अदालत से मफरूर। ये है असल हकीकत इस मुल्क में इस वक्त एहतसाब की, और ये है वो 2.5 साल कि जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत की, जिन्होंने इस मुल्क की आवाम को रिलीफ देने के लिए दिन रात काम किया, वो आज जेलों में हैं, सलाखों के पीछे हैं। और 2.5 साल गुजरने के बावजूद भी शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के खिलाफ 1 रुपए की सरकारी खजाने में खुर्द बुर्द का इल्जाम तो क्या, जब सबूत पेश करने होते हैं तो पिछले दरवाजे से भाग जाते हैं।